अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम हल करने जा रहे हैं मश्की सवालात यूनिट नंबर 8 के। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 मादा की हरारती खसूसियात के मश्की सवालात। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में कुछ मश्की सवालात हम हल कर चुके हैं और बकिया के जो मश्की सवालात हैं हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टूडेंट्स यूनिट 8 मादा की हरारती खसूसियात और हम हल करने जा रहे हैं मश्की सवालात। जी तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 8.6 तक के सवालात को हल किया था। अब हम हल करने जा रहे हैं, सवाल नंबर है 8.7। और स्टूडेंट्स, सवाल में कहा गया है कि 50,000 जूल हरारत मुहैया करने से 50,000 जूल हरारत मुहैया करने से कितनी बर्फ पिघलेगी जबकि बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत 3,36,000 जूल फी किलोग्राम है। जी तो स्टूडेंट्स, कहा गया है कि 50,000 जूल हरारत मुहैया करने से बर्फ़ की कितनी मिकदार पिघलेगी और बर्फ़ की जो पिघलाव की मख्फी हरारत है वो हमें दी गई है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें हरारत की मिकदार दी गई है जिसकी कीमत है 50,000 जूल। QF के बराबर है जिसकी कीमत है 50,000 जूल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे F क्यों आ रहा है? हमने Q अकेला क्यों नहीं लिखा जबकि हमने QF लिखा है। स्टूडेंट्स, जब हमने पिघलाव की मख्फी हरारत के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने कहा था कि इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि स्टूडेंट्स इस पिघलाव को फ्यूजन भी कहा जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे इसके साथ F लिखते हैं, यानी कि ये वो हरारत है जो पिघलाव या फ्यूजन या मेल्टिंग के लिए दरकार है। स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं QF। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमें बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत की कीमत दी गई है जो कि है 3,36,000 जूल फी किलोग्राम। स्टूडेंट्स, बर्फ़ के पिघलाव की जो मख्फी हरारत है उसे हम लिखते हैं HF से, जो कि है 3,36,000 जूल फी किलोग्राम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने FH के साथ लगाया है कि वो हरारत है जो बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे HF बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत है, यानी कि फ्यूजन के लिए जो हरारत चाहिए वो है HF। यानी कि स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम बर्फ़ को पिघलने के लिए 3,36,000 जूल की हरारत चाहिए होती है। इस वजह से इसे कहते हैं बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत। स्टूडेंट्स, हमसे मांगा क्या गया है कि हमने क्या मालूम करना है, कितनी बर्फ़ पिघलेगी, यानी कि हमने बर्फ़ का मास मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये वो मास है जो कि पिघलेगा
50,000 जौल हरारत मुहैया करने पर। जैसे स्टूडेंट्स, जब हमने पिघलाव की मख्फी हरारत के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक मसावात पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि HF जो है, चीज़ें स्टूडेंट्स, HF बराबर था QF/M, यानी कि स्टूडेंट्स कितनी हरारत मुहैया करने से कितना मास पिघलेगा, वो क्या था, HF के बराबर। जिसमें हमने कहा था कि 1 किलोग्राम मास पिघलने के लिए जो हरारत Q चाहिए वो बराबर होती है पिघलाव की मख्फी हरारत HF के बराबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें HF की कीमत दी गई है और QF की कीमत दी गई है, और हमने मालूम जो करना है वो मास मालूम करना है M। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हमने M की कीमत निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, QF/HF, M मसावात की दूसरी जानब ले गए और HF को मसावात की इस जानब ले आए। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ M से ज़रब कर दें, यानी कि HF से भी और मसावात की दूसरी जानब भी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MHF बराबर QF के। और स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों जानब अब HF तकसीम कर दें, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कट हो जाएगा और M हमारे पास क्या आ जाएगा, QF/HF। स्टूडेंट्स, यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि M को हम मसावात की दूसरी जानब ले गए और HF को मसावात की इस जानब ले आए, यानी कि M उस जानब चला गया, M यहाँ पे तकसीम हो रहा था, दूसरी जानब जाके ज़रब हो जाएगा, और HF चूँकि यहाँ पे है और इसे हम मसावात की इस जानब ले आए और यहाँ पे आके ये तकसीम हो गया। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, HF है हमारे पास QF/M के। अगर हम M को उस साइड पे ले जाएं, मसावात की दूसरी जानब QF, और अगर हम HF को मसावात की इस जानब ले आएं तो HF क्योंकि यहाँ पे M के साथ ज़रब हो रहा है तो इधर QF के साथ आगे क्या हो जाएगा, तकसीम। स्टूडेंट्स, ये भी एक तरीका है इसको समझने का। तो अब स्टूडेंट्स चलिए अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इस मसावात की जानब कि M की कीमत हम निकाल सकते हैं Q और H की कीमतों का इंदराज करके। Q की कीमत है हमारे पास 50,000 जौल और HF की कीमत जो है हमारे पास 3,36,000 जौल फी किलोग्राम। जी, तो स्टूडेंट्स, मास की जो कीमत है जो हमारे पास आएगी वो होगी M बराबर है 0.15 किलोग्राम के। यानी कि स्टूडेंट्स, मास की ये जो कीमत है 0.15 किलोग्राम, ये वो मिकदार है मास की जो 50,000 जौल हरारत मुहैया करने पर पिघलेगी। जी, तो स्टूडेंट्स, अगर हमने इसे ग्राम में करना हो तो हम क्या करेंगे, M बराबर है 0.15 ज़रब 1000 ग्राम। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। स्टूडेंट्स, मास की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी, 150 ग्राम। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 8.8, जिसमें कहा गया है 10
डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मौजूद 100 ग्राम बर्फ का पिघलाव की ये स्टूडेंट सवाल नंबर है 8.8 और सवाल में कहा गया है कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद 100 ग्राम बर्फ को पिघलाकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी में तब्दील करने के लिए दरकार हरारत की मिकदार मालूम कीजिए। जबकि बर्फ की हरारत मखसूसा 2100 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है और पानी की हरारत मखसूसा 4200 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है और बर्फ की पिघलाव की मख्फी हरारत 3,36,000 जूल फी किलोग्राम है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सवाल में बर्फ है। जी तो स्टूडेंट्स, यह सवाल में पूछा गया है कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर बर्फ मौजूद है जिसका मास 100 ग्राम है। उसको पिघलाया गया है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर तब्दील किया गया है जो कि पानी का टेम्परेचर है। और स्टूडेंट्स कहा गया है कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पानी में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत की मिकदार चाहिए होगी। स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो मालूमात दी गई है उसके मुताबिक हमें बर्फ का इब्तदाई टेम्परेचर दिया गया है। और स्टूडेंट्स अगर हम इसे केल्विन में करें (263 केल्विन) और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि बर्फ जो है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है, यानी कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो पानी में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा जो बर्फ का आखिरी टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बर्फ के टेम्परेचर में जो तब्दीली होगी डेल टी बराबर होगा T2 माइनस T1 273 माइनस 263। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल टी क्या हो जाएगा? 10 केल्विन के बराबर। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर भी चूँकि चेंज होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद
बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील हो जाएगी, लिहाजा पानी का जो इब्तदाई टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने पानी को किस टेम्परेचर तक गर्म करना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लिहाजा पानी का जो आखिरी या फाइनल टेम्परेचर होगा वो होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कहेंगे पानी का इब्तदाई टेम्परेचर T1 बराबर किसके है, इसे स्टूडेंट्स हम TW1 कह लेते हैं, क्योंकि वाटर का यानी कि पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या हो जाएगा 273 केल्विन। और इसी तरह पानी का आखिरी या फाइनल टेम्परेचर हम इसे कहेंगे TW2 बराबर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के, जो कि हो जाएगा 10 जमा 273 बराबर है 283 केल्विन के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पानी के टेम्परेचर में जो तब्दीली हुई है वो क्या होगी, डेल टी डब्ल्यू कह लें, वो होगी 283 माइनस 273 केल्विन बराबर होगा 10 केल्विन के। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास बर्फ़ के टेम्परेचर में तब्दीली और पानी के टेम्परेचर में तब्दीली आ चुकी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मालूम क्या करना है, हरारत मालूम करनी है। कौन सी हरारत, -10 डिग्री सेंटीग्रेड -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बर्फ को दस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी में तब्दील करने के लिए हरारत जो किसके बराबर होगी, Q के, वो हमने मालूम करनी है। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि ये जो Q है ये किसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स Q बराबर होगा सबसे पहले वो हरारत जो बर्फ को पानी में तब्दील करने के लिए चाहिए होगी। फिर दूसरा Q2 वो हरारत है जो बर्फ को पिघलाने के लिए चाहिए होगी। जमा Q3 स्टूडेंट्स ये वो हरारत है जो कि पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चाहिए होगी। जी तो स्टूडेंट्स हमने सवाल देखा कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को हमने तब्दील करना है पानी में जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने कहा कि हम इसके 3 हिस्से कर रहे हैं जिसमें हम
तीन तरह की हरारत को मालूम करेंगे, Q1, Q2 और Q3। Q1 वो हरारत है जो बर्फ को पानी में तब्दील करेगी। Q2 वो हरारत है जो बर्फ को पिघलाने के लिए चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो Q1 है ये दरअसल बर्फ का टेम्परेचर जो तब्दील हुआ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके लिए जो हमें हरारत चाहिए वो Q1 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टेम्परेचर की तब्दीली जो बर्फ की -10 से 0 तक हो रही है, और Q2 क्या है, बर्फ को जो पिघलाने के लिए हमें हीट चाहिए। और स्टूडेंट्स Q3 क्या है, ये पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें दरकार हरारत है। स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके तीनों की कीमत मालूम करते हैं, Q1, Q2 और Q3 की, फिर उनको जमा करके हम Q की कीमत मालूम कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि Q1 की जो कीमत है हमारे पास वो क्या होगी। Q1 बराबर है CM डेल T के। स्टूडेंट्स, चूंकि हम यहाँ पे बर्फ के टेम्परेचर में तब्दीली के लिए दरकार हरारत देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो C है ये हमारे पास क्या होगी, बर्फ की हरारत मखसूसा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कीमतों का अंदाज करें, Q1 बर्फ की हरारत मखसूसा, स्टूडेंट्स हमें सवाल में बताया गया है कि 2100 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है। और स्टूडेंट्स मास जो था बर्फ का वो था 100 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम को किलोग्राम में करें तो वो हमारे पास क्या होगा, 0.1 किलोग्राम। उसके बाद स्टूडेंट्स टेम्परेचर की जो तब्दीली है जो बर्फ के टेम्परेचर में हुई है वो है 10 केल्विन की। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो Q1 की कीमत निकलेगी वो है 2100 जूल। स्टूडेंट्स इसके बाद हम Q2 की कीमत मालूम करेंगे। Q2 क्या है स्टूडेंट्स, ये वो हरारत है जो बर्फ को पिघलाने के लिए चाहिए होगी। तो स्टूडेंट्स हमने पिघलाव की मख्फी हरारत के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक मसावात देखी थी कि Q हमारे पास बराबर होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे Q2 क्या है, QF के बराबर है, जो कि मसावात में था। क्योंकि हमने यहाँ पे QF को Q2 लिखा है, लिहाजा Q2 बराबर किसके है, MHF के। और मास कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास बर्फ का, 0.1 किलोग्राम। और जो बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है 3,36,000 जूल फी किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो Q2 की जो कीमत हमारे पास आएगी वो है 33,600 जूल। स्टूडेंट्स इसके बाद हम Q3 की कीमत मालूम करेंगे। Q3 क्या है, ये पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दरकार हरारत है जो होगी CM डेल T के बराबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे C जो है, क्योंकि यहाँ पे अब हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हरारत मखसूसा पानी की इस्तेमाल करेंगे जो कि है 4200। और मास कितना है स्टूडेंट्स, 0.1 किलोग्राम। आपको पता है स्टूडेंट्स मास जो है वो तब्दील नहीं होता। अगर 0.1 किलोग्राम या 100 ग्राम बर्फ का मास है तो जब वो पानी में तब्दील होगी तो पानी का मास भी 100 ग्राम ही या 0.1 किलोग्राम ही रहेगा। और स्टूडेंट्स पानी के टेम्परेचर में जो तब्दीली थी वो कितनी थी, 10 केल्विन की। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो Q3 की कीमत आएगी वो है
4200 जूल। स्टूडेंट्स, हमने Q1, Q2 और Q3 की कीमत निकाली और आपने देखा Q1 और Q3 जो है ये दोनों एक ही मसावात के ज़रिए निकली हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टेम्परेचर की तब्दीली की मसावात को इस्तेमाल किया था कि टेम्परेचर की तब्दीली के लिए जो हरारत चाहिए होती है उसकी मसावात जो है वो होती है CM डेल T। और स्टूडेंट्स जो Q2 है, चूँकि वहाँ पे बर्फ़ को पिघलाने के लिए हमें हरारत चाहिए, तो बर्फ़ के पिघलाव के लिए हमें जो मसावात चाहिए होगी वो होगी Q2 बराबर है MHF के, यानी कि किसी ठोस को पिघलाने के लिए जो फ्यूजन की हीट चाहिए होती है या जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो उसकी जो मसावात है वो है QF बराबर MHF के। तो स्टूडेंट्स, Q1, Q2 और Q3 की कीमत हम मालूम कर चुके हैं। अब अगर देखें हम तो Q की कीमत हम बआसानी निकाल सकते हैं। वो क्या होगी स्टूडेंट्स? Q1, Q2 और Q3 के जमा के। Q1 क्या है? 2100 जूल जमा Q2 है 33,600 जूल और Q3 है 4200 जूल। तो स्टूडेंट्स, अगर अब हम Q की कीमत निकालना चाहें तो हमारे पास जो Q की कीमत आएगी वो है 39,900 जूल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें Q की कीमत जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जमी हुई बर्फ़ को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी में तब्दील करने के लिए चाहिए होगी, वो होगी 39,900 जूल। स्टूडेंट्स, हमने इस सवाल को 3 हिस्सों में तकसीम किया, जिसमें हमने कहा कि सबसे पहले बर्फ़ को पानी में तब्दील करने के लिए या बर्फ़ को पिघलने के लिए जो हरारत दरकार है हमने वो मालूम करनी है, और दूसरी वो हरारत जिसमें बर्फ़ का टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, और तीसरी वो हरारत जो चाहिए हमें पानी के टेम्परेचर को तब्दील करने के लिए। और इन तीनों हरारत का जो मजमूआ है स्टूडेंट वो बराबर होगा उस हरारत के जो हमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जमी हुई बर्फ़ को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी में तब्दील करने के लिए चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो जवाब आया है वो है 39,900 जूल। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मशकी सवाल 8.8 और 8.7 को हल किया। स्टूडेंट्स, अगले सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।